हेलो गाइस, वेलकम टू टेसिक क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। हम पढ़ रहे हैं मदर्स डे। मदर्स डे में हमने पहले पार्ट में क्या देखा था कि मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जजेराल्ड आपस में अपनी सोल एक्सचेंज कर लेती हैं और मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है मिसेस पियर्सन के घर पर रहकर उनके फैमिली मेम्बर्स को सुधारने का एक प्रयत्न कर रही हैं। तो लास्ट हमने कहाँ पर छोड़ा था कि मिसेस पियर्सन के घर पर मिसेस फिट्जजेराल्ड आई हुई हैं, ठीक है। और सिरिल जो उनका बेटा है वो आकर उनको बोलता है कि दरवाजे पर वो लेडी आई हुई है। आगे देखिए क्या होता है। सिरिल एग्जिट लेफ्ट, मिसेस पियर्सन फिनिश हर स्टड स्मैकिंग हर लिप्स। सिरिल री एंटर लेफ्ट, यूजरिंग in Miss Fitzgerald, who hesitates in the doorway. अब सरिल जो है बाईं तरफ से निकल जाता है और जो मिसेस पियर्सन अपनी बियर को ख़त्म करती हैं और अपने होठों को क्या करती हैं, पोंछती हैं। सरिल दोबारा क्या करता है, बाईं ओर से प्रवेश करता है और जो मिस फिट्जजेराल्ड हैं वो अंदर मिलते हुए जो दरवाजे पर हैं वो वहाँ पर बड़ी घबराई हुई सी खड़ी होती हैं, हेजिटेट यानी हिचकिचाती हुई, सकुचाती हुई वहाँ पर खड़ी हुई हैं। कम इन मिसेस फिट्जजेराल्ड, अंदर आओ मिसेस फिट्जजेराल्ड। अब ये कौन कहता है, सरिल कहता है उनको, ठीक है। मूविंग टू लेफ्ट सेंटर एनेक्सियसली, आई जस्ट वंडर इफ़ एवरीथिंग्स ऑल राइट। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड जो किसकी पर्सनैलिटी है, मिसेस पियर्सन की, वो क्या जो है बाईं ओर जाते हुए बड़ी उत्सुकता से क्या कहती हैं, मैं अभी जो क्या हुई हूँ, बिल्कुल जो है बहुत इमोशनल हो गई हूँ, अभिभूत हो गई हूँ, हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है ना, यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है, वो इस तरीके से पूछती हैं। सिरिल सलिकली, नो इट इज़न्ट। और सलिकली मतलब वो दुर्भाग्यवश कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, सिरिल बोलता है। मिसेस पियर्सन शार्पली, ऑफ कोर्स इट इज़, यू बी क्वाइट। मिसेस पियर्सन कहती हैं, एकदम तेज़ी से बोलती हैं, हाँ हाँ सब ठीक है, शांत रहो तुम, सिरिल को बोलती हैं। अब सिरिल जो है इंडिग्नेंटली यानी फिर वो बुरी तरीके से बोलता है, बहुत बदतमीज़ है, क्या कहता है, बहुत तेज़ी से बोलता है, वाई शुड आई बी क्वाइट, क्यों क्यों चुप हो जाऊँ मैं, क्यों चुप हो जाऊँ, नहीं होना मुझे चुप, इस तरीके से बोलता है वो। मिसेस पियर्सन शाउटिंग, बिकॉज आई टेल यू टू, यू सिली स्पॉइल्ड यंग पर्सन। अब वो बोलती हैं उसको कि बहुत गुस्से में चिल्लाते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मूर्ख बिगड़ैल लड़के, चुप हो जाओ, मैं बोल रही हूँ तुमको। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड प्रोटेस्टिंग नर्वसली, अब वो जो है बहुत घबराई हुई है और उसको विरोध करती हुई बोलती है, क्या बोलती है वो, ओह नो श्योरली, नहीं नहीं ऐसा मत कहो, मतलब उसे बुरा लग रहा है, वो उसके बच्चे को डांट रही है तो वो कहती है, नहीं नहीं ऐसा मत कहो। मिसेस पियर्सन सीवियरली, नाउ मिसेस फिट्जजेराल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज़। अब मिसेस पियर्सन जो कि पर्सनैलिटी किसकी है, मिस फिट्जजेराल्ड की, वो क्या बोलती है उसको गुस्से से बड़ी तेज़ी से कि मिसेस फिट्जजेराल्ड अब आप जो है चुप हो जाओ और मुझे मेरे परिवार को मेरे ढंग से चलाने दो, है ना, आप शांत रहो। मिसेस फिट्जजेराल्ड, यस बट सरिल। अब वो कहता है, हाँ लेकिन सरिल। अब वो उसको बुरा लग रहा है ना, वो तो माँ की पर्सनैलिटी है, भले ही शरीर उसका है मिस फिट्जजेराल्ड का, उससे क्या मतलब, तो वो कह रही है लेकिन सरिल। सरिल सल्की एंड ग्लोरिंग, वो जो है थोड़ा उदास है और उसको तिरछी निगाहों से देखता है, गुस्से में देखता है। मिस्टर सिरिल पियर्सन, टू यू प्लीज़ मिसेस फिट्जजेराल्ड। सरिल स्टॉक्स ऑफ इनटू द किचन, वो कहते हैं, मिस्टर सिरिल पियर्सन आपके लिए, क्या मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है अब वो गुस्से से अकड़ के कहाँ चला जाता है,
किचन में चला जाता है इस तरीके से बोलता हुआ। मिसेस फिट्जजेराल्ड मूविंग टू द सेटी विस्परिंग ओ डियर व्हाट्स हैपनिंग। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है उस सेटी की तरफ, जो बैठने का स्टूल है उसकी तरफ बड़बड़ाती हुई कुछ आगे बढ़ती हैं और कहती हैं ओ भगवान, अरे ये हो क्या रहा है। मतलब उसको बुरा लग रहा है, अब उसके बच्चे को डांट रही है, वो तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, ये हो क्या रहा है। मिसेस पियर्सन कामली, बहुत शांत भाव से, नथिंग मच, जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेस, दैट्स ऑल, डूइंग वॉट यू ought to have done long since। अब वो कहती है कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, उनको उनकी जगह दिखा रही हूँ, बस मैं वही कर रही हूँ जो तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये मिसेस फिट्जजेराल्ड की पर्सनैलिटी किसको बोल रही है? मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी को, ठीक है। मिसेस फिट्जजेराल्ड, इज़ जॉर्ज होम। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड कौन बनी हुई है? मिस पियर्सन बनी हुई हैं, तो वो अपने पति के बारे में पूछ रही हैं। इज़ जॉर्ज होम, कि जॉर्ज घर पे है। शी सिट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन्स ऑन द सेटी, और वो सोफे जहाँ पर वो बैठी हुई हैं, स्टूल पर बैठी हुई हैं, वहाँ पर उनके बगल में जाके मिसेस पियर्सन के बैठ जाती है। मिसेस पियर्सन क्या बोलती है? यस, आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब। हाँ, और मैं उसे बता रही हूँ कि क्लब में वे उसके विषय में क्या सोचते हैं, मतलब मैंने उसको बता दिया है। मिसेस फिट्जजेराल्ड, वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम डोंट दे। ठीक है, वे उसके बारे में बहुत सोचते होंगे और कुछ अच्छे ही सोचते होंगे। वो ऐसे कह रही है, क्या ऐसा नहीं है? मिसेस पियर्सन, नो दे डोंट एंड नाउ ही नोज़ इट, कि नहीं ऐसा नहीं सोचते और वो अब ये जानता है, मतलब अब जॉर्ज भी जानता है कि वो लोग क्या सोचते हैं। मिसेस फिट्जजेराल्ड नर्वसली, अब वो थोड़ी सी नर्वस हो रही है, बेचैन हो रही है। ओ डियर, आई विश यू हैडंट। मिस फिट्जजेराल्ड, वो कहती है ओहो, मेरी इच्छा है कि तुम्हें ये ना बताया होता, मतलब तुमने उनको नहीं बताया होता। मिसेस फिट्जजेराल्ड। मिसेस पियर्सन, नॉनसेंस, डूइंग देम ऑल अ वर्ल्ड ऑफ गुड एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड, सून यू विल सी। आप मिसेस पियर्सन उनको क्या समझा रही हैं? मिसेस फिट्जजेराल्ड की जो पर्सनैलिटी मिसेस पियर्सन के शरीर में है, उसे क्या बोल रही हैं वो? मैं ये नहीं सोचती कि मैं उन्हें अपने हाथों से भोजन कराना चाहती हूँ। वो उनको बोलती है कि ऐसा नहीं है, तुम क्या सोच रही हो, बेवकूफ़ी की बात कर रही हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं उनके अपने हाथों से उनको खाना खिलाऊँ। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट देम ईटिंग आउट ऑफ माई हैंड। और मिसेस फिट्जजेराल्ड कह रही हैं, वो क्या बोल रही हैं कि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रही हूँ कि मैं अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाऊँ, लेकिन impertinently, well, whatever you want, they will be doing it, all there of them, mark my words, मिसेस पियर्सन। ठीक है, जैसा तुम चाहो, वे वैसा ही कर रहे होंगे तीनों। मिसेस पियर्सन, मेरे कहे गए शब्दों को ध्यान रखना। अब मिसेस पियर्सन फिर से मिसेस पियर्सन से कह रही हैं, मीन्स जो मिसेस फिट्जजेराल्ड की पर्सनैलिटी मिसेस पियर्सन के शरीर में है, अब असली मिसेस पियर्सन जो कि फिट्जजेराल्ड बनी हुई है उनसे बोल रही है ये चीज़, ठीक है, कि जैसे तुम चाहो वैसा ही कर रहे होंगे तीनों, है ना, मेरे कहे हुए शब्दों को तुम ध्यान रखना। जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट ग्लूमली, ही इज़ अनप्लीजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन ही सी द विजिटर। He moves to the armchair left, sits down heavily, and gloomily lights his pipe. Then he looks from Mrs. Pearson to Mrs. Fitzgerald, who is regarding him anxiously. जॉर्ज जो है उदास है अब, तो वो बाईं तरफ से प्रवेश करता है। वो बेमन होकर जब देखता है कि कोई विजिटर आया हुआ है हमारे घर पे, कोई मेहमान आया हुआ है, तो वो थोड़ा सा कैसा हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। और वो जाके जो लेफ़्ट साइड पे आराम कुर्सी पड़ी हुई है उसकी ओर जाकर उस पर जल्दी से बैठ जाता है, और वैसे ही उदास है और अपनी सिगार को सुलगा लेता है वहाँ बैठ के। तब जो मिसेस पियर्सन से मिसेस फिट्जजेराल्ड की ओर देखते हैं, ठीक है,
वो जो मिसेस पियर्सन से मिसेस मतलब पहले पियर्सन को देखता है फिर फिट्जजेराल्ड की ओर देखता है, उसे बड़े ध्यान से वो निहार रही होती है। वो जो मिसेस फिट्जजेराल्ड है एक्चुअली में कौन है, वो मिसेस पियर्सन है ना, तो वो क्या देख रही है, बड़े ही ध्यान से उसको, बड़ी चिंता में उसको देख रही है कि देखो ये कितना परेशान है, भाई इसका तो हस्बैंड है ना वो। जॉर्ज जस्ट लुक्ड इन फॉर अ मिनट, आई सपोज मिसेस फिट्जजेराल्ड, अभी 1 मिनट पहले ही आई थी मिसेस फिट्जजेराल्ड, जॉर्ज कहते हैं, है ना, मेरे हिसाब से आप जो है अभी थोड़ी देर पहले ही आई हो, मिसेस फिट्जजेराल्ड। हु डजेंट नो व्हाट शी इज सेइंग, वेल यस आई सपोज सो जॉर्ज। अब जो वह नहीं जानती थी वह क्या कह रही थी, अब उसे नहीं पता कि वो क्या कह रही थी, उसने एकदम से क्या बोला, ठीक, हाँ जॉर्ज, मैं भी ऐसा ही मानती हूँ कि मतलब मैं अभी अभी आई हूँ। वो एकदम उसको क्या बोल जाती है, वो जॉर्ज बोल जाती है उसको, जॉर्ज, अगस्त, जॉर्ज। अब वो एकदम से चौंकता है और बोलता है जॉर्ज, मतलब ये जो है जॉर्ज क्यों कह रही है, मुझको क्यों जॉर्ज बोल रही है मिसेस फिट्जजेराल्ड नर्वसली, ओह आई एम सॉरी। और वो एकदम घबराती हुई क्या बोलती है, ओह मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ कर दीजिए। मतलब वो जॉर्ज, वो तो भावनाओं में बह जाती है, जैसे अपने हस्बैंड से बात करती है वैसे ही कर रही थी, क्योंकि वो था ही उसका हस्बैंड। लेकिन इस समय किसकी बॉडी में है वो, मिसेस फिट्जजेराल्ड की में, इसलिए वो बोलती है आई एम सॉरी मिसेस पियर्सन इम्पर्टिनेंटली, व्हाट डज इट मैटर, योर नेम जॉर्ज इजंट इट, हु डू यू थिंक यू आर, डक ऑफ एडविनबर्ग। अब वो बोलती है, बड़ी सी मिसेस पियर्सन जो है गुस्से में बोलती है, अब उसे गुस्सा आ रहा है, क्या बोलती है, इससे क्या होता है, तुम्हारा नाम जॉर्ज है ना, है ना, कौन तुम्हें समझेगा कि तुम एडविनबर्ग के ड्यूक हो, एडविनबर्ग ड्यूक हो, ड्यूक ऑफ एडविनबर्ग हो तुम, जॉर्ज है ना, तो क्या हो गया, उन्होंने जॉर्ज बोल दिया तो। जॉर्ज एंग्रीली, अब जॉर्ज गुस्से में बोलता है, व्हाट शी गॉट टू डू विद इट, जस्ट टेल मी दैट। अब कहता है कि तुम अब उसको क्यों घसीट के ला रही हो, हैं, इस एडनबर्ग के ड्यूक को क्यों घसीट के ला रही है, मुझे बताओ क्या मतलब है उसका भी यहाँ बोलने का। एंड इजंट इट बैड एनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज, नो टी पोम्पी ओम्पी पर्सन, एंड पुअर डॉरिश हैज़ बीन क्राइंग हर आइज आउट अपस्टेयर्स, यस क्राइंग हर आइज आउट। अब उसे गुस्सा आ रहा है जॉर्ज को, और वो बोल रहा है कि उसको लाने की क्या ज़रूरत थी यहाँ पे, और उसका मुझे जॉर्ज ना कहकर बुलाना ख़राब नहीं लगता है क्या, क्या बताओ तुमको, वो मेरे को क्या बोल रहा है, जॉर्ज ख़राब नहीं है, चाय नहीं है, मोटी भद्दी पियर्सन, ऐसे नहीं बोल रहा, ओम्पी पोम्पी इस तरीके से नहीं बोल रही, और बेचारी डोरिस सीढ़ियों के ऊपर बैठी रो रही है, हाँ आंसू बहा के रो रही है, तो ये सब चीज़ें बुरी नहीं है, उसको बुरा लग रहा है इस जॉर्ज को, इतना सब कुछ हो रहा है तो घर में। मिसेस फिट्जजेराल्ड वेलिंग, ओ डियर आई ऑट टू हैव नोन। अब वो उसे बहुत बुरा लग रहा है अंदर से, वेलिंग मतलब वो दुख प्रकट कर रही है, वो कहती है ओ डियर, मुझे समझ जाना चाहिए था, है ना, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये सब गड़बड़ गड़बड़ होने वाली है। जॉर्ज स्टेरिंग एट हर अनॉयड, अब जॉर्ज जो है उसकी ओर घूर रहा है नाराज होकर, ये क्यों बोल रही है ऐसा, यू ऑट टू हैव नो, वाई ought to you to have no, nothing to do with you, Mrs. Fitzgerald. Look, we are at 6s and 7 here just now, so perhaps you will excuse us. अब वो उसको बोलता है, तुम्हें समझ जाना चाहिए था, तुम्हें क्यों समझ जाना चाहिए था, मिसेस फिट्जजेराल्ड तुमसे कोई लेना देना नहीं है, देखो अब यहाँ हम 6 एंड 7 मतलब तितर बितर हो जाना, कि हम यहाँ तितर बितर हैं, और अब तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें हमें माफ़ कर देना चाहिए, तुम यहाँ से चली जाओ, मतलब ये मतलब है उसका, अब जाओ तुम लोग, ये हमारे घर में वैसे ही झगड़ा हो रहा है, तुम और आ गई हो, वो ये कहना चाह रहा है। मिसेस पियर्सन, बिफोर मिसेस फिट्जजेराल्ड कैन रिप्लाई, अब मिसेस पियर्सन बोल पड़ती हैं इससे पहले कि मिसेस फिट्जजेराल्ड कुछ बोलें, ठीक है, आई वॉन्ट एक्सक्यूज़ यू जॉर्ज पियर्सन। अब उसको वो बोलती हैं कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी जॉर्ज पियर्सन, नेक्स्ट टाइम अ फ्रेंड एंड
never comes to see me. Just say something when you see her. Good evening or how do you do or something. And don't just march in and sit down without a word. It's bad manner. वो क्यों डांटती है उसे कि अगली बार जब कोई मेरी फ्रेंड या मेरी पड़ोसी तुमसे मुलाकात करने के लिए मिलने के लिए आए तब आप उसे देखकर थोड़ा सा भी ऐसा नहीं कि गुड इवनिंग बोल दें या उसे कुछ विश कर दें। हैं, ये तुम्हें ऐसा कहना शोभा नहीं देता, कुछ नहीं कर सकते तुम। और तुम क्या करते हो, बिना कुछ कहे चुपचाप जाकर बैठ जाते हो। तो ऐसा नहीं करना है, अगली बार तुम्हें नहीं बैठना है। ये क्या है, बहुत बैड मैनर है, ख़राब आदत है, ऐसा नहीं करना तुम। ठीक है। मिसेस फिजराल्ड नर्वसली, नो 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 इट्स ऑल राइट। वो कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। मिसेस पियर्सन, नो इट इज़ेंट ऑल राइट। नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वी ऑल हैव सम डिसेंट मैनर इन द हाउस। हमें घर में जो है कुछ मैनर्स होना चाहिए, अच्छे शिष्टाचार की बातें आनी चाहिए घर में हमको, है ना। दिस हाउस और आई विल नो द रीज़न वाई ग्लेरिंग एट जॉर्ज। वेल होता है, और मैं इसका कारण जानूंगी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। जॉर्ज की ओर देखते हुए, ग्लैरिंग मतलब उसकी तरफ देखते हुए बोलती है वो। जॉर्ज इंटीमेटेड, वेल वॉट। जॉर्ज जो है एकदम डरावनी भावना से, ठीक ठीक है क्या। मिसेस पियर्सन टॉन्टिंग, अब मिसेस पियर्सन उनको टॉन्ट कर रही हैं, उसको ताना मारते हुए कहती हैं कि क्या बोलती हैं, वाई डोंट यू गेट ऑफ टू योर क्लब। तुम अपने क्लब क्यों नहीं चले जाते हो, स्पेशली नाइट टू नाइट इजंट इट। आज की रात तो विशेष है ना, ऐसा नहीं है। दे विल बी वेटिंग फॉर यू, वो लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे, है ना। डोंट डिसअपॉइंट देम, उनको डिसअपॉइंट मत करो। जाओ, चले जाओ, क्यों नहीं जा रहे हो, ऐसे बोलते हैं जॉर्ज बिटरली। अब जॉर्ज जो है बड़े बिटरली यानी बुरी तरीके से, कड़वाहटपूर्ण ढंग से उससे क्या बोलता है। जॉर्ज बोलता है, दैट्स राइट, मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ, गो ऑन, डोंट माइंड मी। 6 and 7 poor Doris been crying her eyes out, getting the neighbors in to see the fun. Suddenly losing his temper, glaring at Mrs. Pearson, at shouting, all right, let her hear it. What's the matter with you? Have you gone brummy or what? अब जॉर्ज जो है बड़ी करवाहट से देखता है, कहता है बिल्कुल ठीक है, अब तुम मुझे उसके सामने भी मूर्ख बना रही हो। अब बुरा मत मानना, ये जो सब कुछ तितर बितर हो गया है ना, वो तुम्हारी वजह से हुआ है। वो बेचारी डोरिस रो रो कर अपनी आंखें उसने लाल कर ली हैं। जाओ पड़ोसियों को बुलाकर क्या करो, मस्ती करो, इस तरीके से वो बोलता है उसको। और अचानक क्या होता है, वो अपना जो है पेशेंस खो देता है, धैर्य खो देता है, और मिसेस पियर्सन की तरफ एक टकटकी लगा के देखता है, चिल्लाता है, क्या बोलता है, ठीक है इसको सुनने दो कि तुम्हारे संग आखिर बात क्या है, क्या हो गया है तुम्हें, क्या तुम पागल हो गई हो। इस तरीके से वो उसको बोलता है गुस्से में। मिसेस पियर्सन जंपिंग अप savagely, if you shout at me again like that, George Pearson, I will slap your big fat silly face. अब मिसेस पियर्सन जो है बहुत तेज़ से उछलती हैं, तेज़ी से, है ना, और गुस्से में जंगली आवाज़ में क्या बोलती हैं, अगर तुम मुझ पर फिर से इस तरह से चीखे ना तो मैं तुम्हारी भारी भरकम और मोटा जिस तरीके का चेहरा है ना उस पर क्या करूँगी, एक थप्पड़ मार दूँगी तुम्हारे फेस पे। गुस्से में मिसेस पियर्सन उसको बोलती हैं। अब ये एक्चुअली में मिसेस पियर्सन नहीं है, कौन है अपन सबको तो पता है ना, जॉर्ज को नहीं पता। वो मिसेस फिट्जराल्ड है मिसेस पियर्सन की बॉडी में, जो उनको ऐसा बोल रही हैं। मिसेस फिट्जराल्ड मोर्निंग, अब उनको बहुत दुख हो रहा है, वो अपना दुख व्यक्त कर रही हैं। ओह नो 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 प्लीज़ मिसेस फिट्जराल्ड, मिसेस पियर्सन सिट्स,
अब जो है वो क्या बोल पड़ती है, वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती और एकदम से बोलती है नहीं 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 मिसेस फिtzgerald, अब उसे मिसेस फिtzgerald ऐसा नहीं करो, और मिसेस पियर्सन बैठ जाती हैं। अब जॉर्ज स्टेयरिंग एट हर विवाइल्डर, अब जॉर्ज जो है बिल्कुल कंफ्यूज हो जाए, उसकी तरफ देख रहा है कि ये क्या बोल रही है, ये तो खुद मिसेस फिtzgerald है और वो उसको बोल रही है फिtzgerald। आई एम ऑफ माई चैम्प और यू टू आर, हाउ डू यू मीन, नो 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 प्लीज़ मिसेस फिtzgerald। वो कह रहा है कि मेरा तो जो है, मैं तो पहले से पागल हुआ पड़ा हूँ, मेरा पहले से दिमाग ख़राब है, तुम्हारा क्या मतलब है कि नहीं नहीं मिसेस फिtzgerald, ऐसे क्यों बोल रही हो मिसेस फिtzgerald, लुक यू आर मिसेस फिtzgerald, देखो तुम मिसेस फिtzgerald हो, सो वाई आर यू टेलिंग योर सेल्फ टू स्टॉप व्हेन यू आर नॉट डूइंग, और फिर तुम अपने आप को ही रोकने को क्या कह रही हो जबकि तुमने कुछ किया ही नहीं है, नॉट डूइंग एनीथिंग। टेल हर टू स्टॉप, देन देयर हैड बी सम सेंस इन इट, स्टेयरिंग एट मिसेस पियर्सन, आई थिंक यू मस्ट बी टाइडली, तो तुम स्वयं को रोकने को क्यों कह रही हो जबकि तुमने कुछ किया भी नहीं है, उसे रुकने को कहो, किसे, पियर्सन को, फिर इसमें कुछ समझ की बात होगी। मिसेस पियर्सन की ओर घूरते हुए बोलता है, मेरे ख्याल से तुम क्या हो, टेडली हो, मतलब तुम टल्ली हुई हो, तुम नशे में हो, जो अपने आप को ही रोकने को बोल रही हो, हैं तुम मिसेस फिtzgerald हो, तुम मिसेस फिtzgerald ही बोल रही हो। मिसेस स्टेरिंग अप सेवेजली, मतलब अब गुस्से से, बड़ी बुरी तरीके से, जंगली पने से जो है अंदाज में शुरू होते हुए क्या बोलती हैं, से दैट अगेन जॉर्ज पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन दोबारा कहो, क्या कहा तुमने, जॉर्ज इंटीमेटेड, इंटीमेटेड मतलब सहमते हुए, डरते हुए, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है सब ठीक है, अब उसने डरते हुए एकदम से बोला। डोरिस एंटर्स लेफ्ट स्लोली, डोरिस जो है बाई ओर से धीरे धीरे अंदर आती है। लुकिंग मिजरेबल, वो बड़ी दुखी लग रही है, देखा, शी इज स्टिल वियरिंग द रैप, मिसेस पियर्सन सिट्स ऑन द सेटी, अब वो जो है अभी भी उसने वही रैप पहना हुआ है जो वो पहनी हुई थी, अभी भी वही रैप पहना हुआ है और बेचारी अभी तक तैयार नहीं हुई है, और जो मिसेस पियर्सन है वो दोबारा जाके अपने जो सेटी है, जो स्टूल है, उस पर जाके बैठ जाती हैं। ठीक है। मिसेस फिट्जरैल्ड, हेलो डोरिस डियर, अब वो डोरिस को बोलती हैं, हेलो डोरिस, मिसेस फिट्जरैल्ड, डोरिस मिजरेबल, हेलो मिस फिट्जरैल्ड, अब वो बेचारी परेशान सी में होते हुए कहती है, परेशानी में, हेलो मिसेस फिट्जरैल्ड, मिसेस फिट्जरैल्ड, आई थॉट यू वर गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टुनाइट, उसने कहा मैंने सोचा कि तुम आज रात जो है चार्ली स्पेंस के पास जाओगी, रात को आज रात चार्ली के साथ बाहर जाओगी तुम, मैंने ये सोचा था। डोरिस, अब डोरिस क्या बोलती है, अनॉयड, व्हाट दैट टू डू विद यू, इससे आपको क्या लेना देना, मिसेस पियर्सन शार्पली, स्टॉप दैट, अब मिसेस पियर्सन जोर से कहती हैं, बंद करो ये सब, रोको उसे, मिसेस फिट्जरैल्ड नर्वसली, नो इट्स ऑल राइट, तो वो फिर से बेचारी घबराती हुई बोलती है, नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं। मिसेस पियर्सन सीवियरली, अब गंभीरता से बोलती हैं, इट इज़ नॉट ऑल राइट, आई वॉन्ट हैव अ डॉटर ऑफ माइंड टॉकिंग टू एनीबडी लाइक दैट, मतलब मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए, अब वो बड़ी गंभीरता से बोल रही हैं कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं ऐसा नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी से भी इस तरीके से बोले, है ना, इस तरीके से बात करिए, बिल्कुल ठीक नहीं है। नाउ आंसर मिसेस फिट्जरैल्ड प्रॉपरली, अब मिसेस फिट्जरैल्ड को सही तरीके से आंसर दो, ढंग से बोलो, ये क्या तरीका है डोरिस, और गो अपस्टेयर अगेन, डोरिस लुक्स वंडरिंगली एट हर फादर, और सही तरीके से जवाब दो, नहीं तो क्या करो, ऊपर चली जाओ। डोरिस अपने पिता को बड़ी आश्चर्य से देख रही है कि आखिर ये हो क्या रहा है। जॉर्ज इन डिस्पेयर, डोंट लुक एट मी, आई गिव इट अप, जस्ट गिव इट अप, अब उसके पापा जो है बड़ी निराशा से बोलते हैं, मेरी ओर मत देखो, मैं तो बिल्कुल गिव अप कर चुका हूँ, मेरे बस की नहीं है, ये क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तो छोड़ दिया बिल्कुल।
अब मिसेस पियर्सन ओ क्या बोलती हैं फियर्सली, वेल आंसर हर, गुस्से में कहती हैं फिर से, ठीक है उत्तर दो उन्हें। मिसेस फिट्जजेराल्ड क्या पूछ रही हैं डोरिस से, कहती हैं डोरिस सल्कली, सल्कली मीन्स मतलब वही बुरी तरीके से, बुरा लग रहा है। क्या बताती है वो, आई वॉज गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टू नाइट बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ, कि मैं आज रात चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही थी लेकिन अब मैंने उसे जो है मना कर दिया है, कॉल्ड इट ऑफ कर लिया, मैंने मना कर दिया, अब इस मेरे को नहीं जाना अब। मिसेस फिट्जजेराल्ड ओ व्हाट अ पिटी डियर वाई हैव यू, अब उन्होंने कहा कि मिसेस फिट्जजेराल्ड में कितनी दुख की बात है बेटे कि तुमने क्यों मना कर दिया, क्यों जाना अपना कैंसिल कर दिया, अब उससे गलती है। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड ओ व्हाट अ पिटी डियर, डोरिस हो गया, विद अ फ्लैश ऑफ टेम्पर बिकॉज इफ़ यू मस्ट नो माई मदर बीन गोइंग ऑन एट me making me feel miserable and saying he's got buck teeth and is half witted। अब जो डोरिस है वो जो है बड़े गुस्से से और झटके के साथ कहेगी, क्योंकि आपको बताई दूँ अब क्या बात है कि मेरी माँ है ना, मुझे क्या बताया उन्होंने जाने के विषय में, मुझसे ये कहा था उन्होंने कि ये जो जिसके संग मैं जा रही हूँ है ना, मेरी माँ ने बड़ी ही बुरी हालत कर दी मेरी, बहुत परेशानी में डाल दिया मुझसे, और मुझे ये फील करवाया कि मैं जिसके साथ जा रही हूँ वो उसके दांत कैसे हैं, बाहर निकले हुए हैं और वो आधा पागल है, ऐसा बोला मेरी माँ ने, इसलिए नहीं गई मैं। मिसेस फिट्जजेराल्ड रादर बोल्डर टू मिसेस पियर्सन, अब मिसेस फिट्जजेराल्ड थोड़ी सी हिम्मत आई उन्हें, ठीक है, मिसेस पियर्सन से थोड़ा सा कठोर होके बोली वो, क्या बोली वो, अब उनको बुरा लग रहा है कि अब उनकी बच्ची को भी रुला दिया, अपनी बच्ची के संग ऐसा किया, तो अब वो थोड़ी सी बोल्ड हो गई। तो क्या बोलती हैं, ओ यू शुडंट हैव सेड दैट, अरे तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था, ठीक है। मिसेस पियर्सन से उन्होंने कहा, अब एक्चुअली मिसेस फिट्जजेराल्ड है कौन इस समय, मिसेस पियर्सन की सोल है मिसेस फिट्जजेराल्ड के अंदर, है ना, और मिसेस पियर्सन के अंदर मिसेस फिट्जजेराल्ड की सोल है, यानी दोनों की एक्सचेंज हो गई है ना, तो अब वो बोल्डली बोल रही हैं। मिसेस पियर्सन से बोल्डली क्या बोला उन्होंने कि आपने ये गलत किया। अब मिसेस पियर्सन कहती हैं इवन मोर ग्रिमली, मिसेस पियर्सन कहती हैं शार्पली, मिसेस फिट्जजेराल्ड आई एम मैनेज माई फैमिली यू मैनेज योर, मिसेस फिट्जजेराल्ड मुझे मेरे परिवार को संभालने दो, मैं अपना परिवार संभालूंगी और तुम अपने परिवार को संभालो। अब वो उल्टा उसी को डांट देती है, जॉर्ज ग्रिमली टेकिंग हेयर ऑफ नाउ आर यू एनी, अब जॉर्ज कहता है अब उन्हें जाने के लिए तुम कहो, एनी तुम कहोगी ना, अब उनसे कहो कि वो जाएं यहाँ से। मिसेस पियर्सन इवन मोर ग्रिमली दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब जॉर्ज डोंट फॉरगेट एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन डोरिस, अब वो सबको डांट रही है एक एक करके। अब वो और भी गंभीरता से कहती है वो तुम्हारा क्लब में इंतज़ार कर रहे हैं जॉर्ज, मत भूलो, और तुम फिर रोना मत शुरू कर देना डोरिस, अब वो डोरिस को भी डांट रही है। मिसेस फिट्जजेराल्ड गेटिंग अप विद सडन डिसीजन दैट्स एनफ क्वाइट एनफ, अब जो है एकदम से वो सडन डिसीजन ले लिया, अचानक से निर्णय लेती हैं और कहती हैं बहुत हुआ, बहुत हो गया अब, है ना। और जॉर्ज और डोरिस जो है, जॉर्ज एंड डोरिस स्टेयर एट हर बिविल्डर, और जॉर्ज और डोरिस है जो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, पागल उधर उधर देख रहे हैं जी क्या क्या रही हैं। मिसेस फिट्जजेराल्ड कौन है एक्चुअली में, आपको याद रखना चाहिए, सोल किसकी पर्सनैलिटी है वो मिसेस पियर्सन की है, इसीलिए तो वो बोल रही है बहुत हो गया बहुत हो गया। चलो अब क्या बहुत हो गया वो बताएंगे आगे। टू जॉर्ज एंड डोरिस नाउ लिसन यू टू आई वॉन्ट टू हैव अ प्राइवेट लिटिल टॉक विद मिसेस फिट्ज, अब वो जॉर्ज और डोरिस से कहती है कि अब तुम दोनों सुनो, मुझे मिसेस फिट्जजेराल्ड से छोटी सी एक प्राइवेट बात करनी है, ठीक है।
शी करेक्ट्स हर सेल्फ हैस्टली, वो बहुत जल्दी ही अपने आप को सही कर लेंगी। विद मिसिज पियर्सन, सो आई विल बी ऑब्लाइज्ड इफ़ यू विल लीव अस अलोन फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो मिसिज पियर्सन से, यदि आप कुछ मिनटों के लिए हमें अकेला छोड़ देते हैं तो मैं क्या करूँगी, आपकी बहुत आभारी रहूँगी। ठीक है। आई विल लेट यू नो व्हेन वी हैव फिनिश्ड। गो ऑन प्लीज़। आई प्रॉमिस यू दैट यू वॉन्ट रिग्रेट इट। देयर्स समथिंग हियर दैट ओनली आई कैन डील विद। अब वो क्या कहती है, मैं तुम्हें बता दूंगी कि हमारी जो बात है वो कब ख़त्म होगी, और कृपया शुरू करें। मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करती हूँ, ये वादा करती हूँ कि तुम अगर मुझे यहाँ से हम लोगों को अकेला छोड़ कर जाओगे तो तुम्हें इस बात का दुख नहीं होगा। ठीक है, और मैं ये सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। वो इस तरीके से बोलती है। किसको बोलती है? जॉर्ज और डोरिस को। जॉर्ज राइजिंग, आई एम ग्लैड somebody can, cause I can't. Come on डोरिस। अब वो जॉर्ज कहता है, अब उठते हुए वहाँ से, मुझे खुशी है कि इसे कोई तो कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता। आओ डोरिस। अब बोलता है कि कोई तो कर सकता है, आओ डोरिस, मतलब चलें हम लोग। वो दोनों बाहर चले जाते हैं। जॉर्ज एंड डोरिस एग्जिट लेफ्ट। एज दे गो मिसेस फिट्जराल्ड मूव टू लेफ्ट of the small table and sits. She angrily beckons Mrs. Pearson to do the same thing. जॉर्ज और डोरिस जो है बाईं ओर से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वो बाहर जाते हैं, मिसेस फिट्जराल्ड बाईं ओर रखी मेज पर बैठ जाती हैं और जल्दी से क्या करती हैं, मिसेस पियर्सन की कुछ करने के लिए कहती हैं। चलो वही करो जो जल्दी से किया था, इस तरीके से बोलती हैं वो। मिसेस फिट्जराल्ड, we must change back now, we really must. मिसेस फिट्जराल्ड, अब हमें फिर से बदलना होगा और हमें जल्दी ही बदलना होगा, सचमुच फटाफट बदलो, ऐसा बोलती हैं वो। मिसेस पियर्सन, वाई, क्यों? मिसेस फिट्जराल्ड, बिकॉज दिस हैज़ गॉन फार एनफ, आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल एंड आई कांट बियर इट। अब वो बोलती हैं क्योंकि बहुत हो चुका और मैं ये देख सकती हूँ कि वो सभी लोग बहुत परेशान हो गए हैं और मैं ये सहन नहीं कर सकती हूँ। ठीक है। मिसेस पियर्सन, अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड बी डैम गुड। अब वो कहती हैं थोड़ा सा और ये खेल चले तो सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर और रहने दो ऐसा। डैम गुड, मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी। शी मूव्स टू राइट ऑफ द टेबल एंड सिट्स। बहुत फ़र्क पहले से आ चुका है और वो मेज़ की दाईं तरफ जाती है और बैठ जाती है जाके। मिसेस फिट्जराल्ड, नो आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट, आई रियली कांट, वी मस्ट चेंज बैक, हरी अप प्लीज़ मिसेस फिट्जराल्ड। वो कहती है नहीं, मैं इससे अधिक और देर नहीं कर सकती हूँ, और नहीं सहन कर सकती, मैं सचमुच सहन नहीं कर सकती। वो ऐसा बोलती है। हमें फिर से वही अपने पुराने रूप में बदलना होगा, जल्दी करो मिसेस फिट्जराल्ड, जल्दी से मुझे चेंज कर दो। अब उसे बुरा लग रहा है ना, उसके बच्चे, उसके हस्बैंड, सभी लोग सफ़र कर रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं, तो वो अब सहन नहीं कर पा रही है। मिसेस पियर्सन, वेल इफ़ यू इंसिस्ट, ठीक है, यदि तुम चाहती हो, तुम जिद कर रही हो तो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं हम। मिसेस फिट्जराल्ड, यस आई डू, प्लीज़ प्लीज़, हाँ 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 मैं चाहती हूँ, प्लीज़ जल्दी करो जल्दी करो। मिसेस फिट्जराल्ड, यस आई डू, यस आई डू, प्लीज़ प्लीज़। मिसेस फिट्जराल्ड, यस। शी स्ट्रेच हर हैंड अक्रॉस द टेबल एंग्रली ईगरली। मिसेस पियर्सन टेक्स दैम। अब वो क्या करती है, उसके हाथ को लेके टेबल पर बैठ जाती है बड़ी उत्सुकता से, और मिसेस पियर्सन कहती है क्वाइट नाउ रिलैक्स, अब चुप रहो और आराम करो, शांति से बैठो, बिल्कुल चुप। ठीक है। क्या होता है फिर? मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जराल्ड स्टेयर एट ईच अदर। मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जराल्ड एक दूसरे को घूर रही हैं,
मटरिंग एग्जैक्टली एज बिफोर, और बिल्कुल वैसे ही बड़बड़ा रही हैं वो जैसा पहले किया था। क्या बोला था? अष्टाडम लम अष्टालैम डोम बोना, इस तरीके का वो कुछ मंत्र बोलती है। दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर, और वो पहले जो उन्होंने बिल्कुल एक्शन किया था ना, बिल्कुल वैसा ही करती हैं, है ना। एज बिफोर गोइंग लैक्स एंड देन कमिंग टू लाइफ, वो एकदम से कैसी पड़ जाती हैं, ढीली सी पड़ जाती हैं, जैसे उनमें लाइफ नहीं है और फिर एकदम से जीवन आ जाता है उनमें। बट दिस टाइम ऑफ कोर्स दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनैलिटीज़, लेकिन इस बार क्या होता है, वो सचमुच खुद अपनी ही पर्सनैलिटीज़ में पहुंचती हैं, दोनों अपने अपने शरीर में पहुंच जाती हैं। मिसिस फिट्जजेराल्ड, आह वेल आई एन्जॉयड दैट। मिसिस फिट्जजेराल्ड कहती हैं, अरे बहुत अच्छा हो, मुझे ये सब कुछ बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया मुझे। मिसिस पियर्सन, आई डोंट, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया, मुझे नहीं अच्छा लगा। मिसिस फिट्जजेराल्ड, वेल यू ऑट टू हैव डन, नाउ लिसन, अच्छा अब तुम्हें कर लेना चाहिए था, अब सुनो। अब वो क्या बताती हैं, क्या करना चाहिए था तुम्हें? लिसन। मिसिस पियर्सन, डोंट गो सॉफ्ट ऑन दैम अगेन एल्स इट ऑल हैव बीन वेस्टेड। अब बताती हैं कि मिसिस पियर्सन सुनो, फिर से उन पर जो है विनम्र मत हो जाना, वरना जो कुछ भी किया है वो सब बेकार हो जाएगा। मिसिस पियर्सन, आई विल ट्राई नॉट टू। मिसिस फिट्जजेराल्ड, मिसिस पियर्सन कहती हैं, मैं ना करने की कोशिश करूँगी मिसिस फिट्जजेराल्ड, मतलब मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगी। मिसिस फिट्जजेराल्ड, दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग एज आई वुड लाइक टू हैव given them another hour or two. Rough treatment might have made it certain. अब मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं कि वो जो है इस तरह नहीं करेंगे, जैसे कि मैं सुधार करने के लिए थोड़ी 1-2 घंटे और रहती उनके साथ, इसी तरीके का बर्ताव करती, तो जो है उनका जो व्यवहार है तुम्हारे प्रति बिल्कुल सही हो जाता है, 1-2 घंटे और मिल जाते मुझे तो। Mrs. Pearson, I am sure they will do better now, though I don't know how I am going to explain. अब वो कह रही हैं कि मैं श्योर हूँ इस बात के लिए कि वो अब सही तरीके से व्यवहार करेंगे, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि मैं किस तरीके से उनको एक्सप्लेन करूँगी कि मैं इस तरीके से कर क्यों रही थी, ऐसा क्यों हो रहा था, वो ये कह रही हैं, क्या करूँगी। मिसिस फिट्जजेराल्ड सीवियरली, अब वो बहुत गंभीरता से उनको बोलती हैं, क्या बोलती हैं, डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइंग और यू आर डन फॉर, और तुम अब जो है अपोलॉजी मत करने लग जाना, क्षमा मत मानने लग जाना, और ना कोई व्याख्या करना है इसके लिए जो तुमने किया है, कुछ नहीं करना है ऐसा। मिसिस पियर्सन विद स्पिरिट, इट्स ऑल राइट फॉर यू मिसिस फिट्जजेराल्ड, आफ्टर ऑल दे आर नॉट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। अब वो बताती हैं मिसिस पियर्सन को, क्या बोलती हैं वो, मिसिस पियर्सन क्या बोलती हैं मिसिस फिट्जजेराल्ड को कि ये आपके लिए बिल्कुल ठीक था। मिसिस फिट्जजेराल्ड, क्यों? क्योंकि आखिरकार वो आपके पति और आपके बच्चे नहीं थे, इसलिए आप उनके संग ऐसा कर पाई, मैं तो नहीं कर सकती थी ऐसा। मिसिस फिट्जजेराल्ड इम्प्रेसिवली, नाउ यू लिसन टू मी, यू एडमिटेड योर सेल्फ यू वर स्पॉइलिंग दैम एंड दे डिडंट appreciate you, any apology and explanation, and you will be start back where you were. I am warning you, dear. Just give them a look, a tone of voice now and again to suggest you might be tough with them if you wanted to be, and it ought to work. Anyhow, we can test it. अब वो क्या समझा रही है मिसिस फिट्जजेराल्ड, उनको बड़ी इम्प्रेसिवली बोलती हैं उनको कि अब तुम मेरी बात सुनो, तुमने ये एक्सेप्ट किया था कि तुम उन्हें ख़राब कर रही थी, है ना, तुम ही ने मुझे बताया था कि तुम्हारी वजह से, कि तुम क्या करती थी कि तुम बस उनके काम में लगी रहती थी, जो वो कहते थे तुम करती थी, वो तुम्हारी कभी भी प्रशंसा नहीं करते, कभी अप्रिशिएट नहीं करते थे तुम्हें। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ना कोई अपोलॉजी करनी है, ना तुम्हें कोई अपनी एक्सप्लेनेशन देनी है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम दोबारा से वहीं आ जाओगी जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो मैं तुम्हें क्या कर रही हूँ, मैं तुमको वार्न कर रही हूँ, है ना, तुमको चेतावनी दे रही हूँ
कि तुम क्या करोगी, अपनी आवाज़ का प्रभाव बनाए रखोगी, और बार बार, जिससे बार बार ये साबित हो सके कि तुम उनके साथ क्या हो, सख्त भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है ना कि हर बार तुम एक नौकर की तरह ही काम करती रहो, उनको ऑर्डर भी दे सकती हो ना, तो तुम उनके संग थोड़ा सा सख्त भी हो सकती है। और यदि तुम चाहो तो ये काम हो जाना चाहिए, और फिर भी हम इसका परीक्षण करते रहेंगे, हम इसको फिर भी टेस्ट करते रहेंगे। मिसेस पियर्सन हाउ, मिसेस पियर्सन ने पूछा कैसे, कैसे परीक्षण करेंगे हम। अब मिसेस फिtzgerald, वेल व्हाट इज़ इट यू डू लाइक दैम टू डू दैट दे डोंट डू, स्टॉप एट होम फॉर वंस। अब उससे पूछती हैं ठीक है, तुम उनसे क्या करवाना पसंद करोगी जो वो नहीं करते हैं, और एक बार उन्हें घर पर रोक कर रखना, बताओ क्या करवाओगी तुम, एक बार बताओ ऐसा। मिसेस यस, एंड गिवन मी अ हैंड विद सपर, हाँ रात्रि का भोजन करने में मेरा हाथ बटाना। मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग जो है रात में का जो भोजन मैं बनाती हूँ उसमें मेरा हाथ बटाएं। ठीक है। मिसेस फिtzgerald, एनीथिंग यू लाइक देम टू डू दैट यू एन्जॉय वेदर दे डू और नॉट। अब पूछते हैं और कुछ और बताओ, जो कुछ भी तो तुम उनसे करवाना चाहो जिसमें केवल तुम्हें प्रसन्नता हो, उन्हें हो ना हो, ऐसा कुछ बताओ। मिसेस फिtzgerald पूछती हैं कुछ ऐसा कि मतलब वो खुश हो ना हो, तुम हो जाओ लेकिन। मिसेस पियर्सन हेजिटेटिंग, अब वो थोड़ा झिझकते हुए गलती हैं, वेल यस, हाँ ऐसा कुछ है तो। आई लाइक अ नाइस गेम ऑफ रमी, बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव वन एक्सेप्ट एट क्रिसमस। अब वो थोड़ा बोलती हैं हिचकिचाते हुए कि ठीक है, हाँ मैं रमी का एक अच्छा सा गेम पसंद करती हूँ, लेकिन वास्तव में क्या होता है, केवल क्रिसमस के अलावा मैं ना कभी भी खेल नहीं पाती हूँ उसको। मिसेस फिtzgerald गेटिंग अप, मिसेस फिtzgerald जो है उठते हुए क्या बोलती हैं, दैट्स ऑल डू दैन, शी मूव्स टूवर्ड्स द डोर, लेफ्ट देन टर्न्स, बट रिमेंबर कीप फ्रिम और यू हैव डू इट। अब वो तब तो इससे काम हो जाएगा, अब वो वहाँ से उठती हुई बोलती हैं इससे काम हो जाएगा। अब बाईं ओर दरवाजे की तरफ जाती हैं और फिर घूम जाती हैं, और उसको क्या बोलती हैं कि ध्यान रखना कि तुम्हारी जो इच्छा शक्ति है वो कैसी होनी चाहिए, फ्रेम होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, है ना, तभी तुम्हें ये मिलेगा। वो उसको बॉन्ड करके जा रही हैं। ठीक है, कीप फ्रेम और यू हैव हैड इट, शी ओपन्स द डोर कॉलिंग, होए यू कैन कम इन नाउ, coming away from the door and moving right slightly quietly, but remember a firm hand। अब जो है वो बोलती है तुम्हें ये मिलेगा, वो दरवाज़ा खोलते हुए उन लोगों को बुलाती हैं, हाय अब आप लोग अंदर आ सकते हैं। दरवाजे से दूर आती है और आहिस्ता दाईं तरफ घूम जाती है। ठीक है, फिर वो उसको धीरे से क्या कहती है, मिसेस फिtzgerald क्या बोल रही हैं उसको, याद रखना कि जो है ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही है, तुम अगर फिल्म रहोगी, दृढ़ रहोगी तो तुम कर पाओगी, और तुम ढीली पड़ गई तो कुछ नहीं कर पाओगी। जॉर्ज, डोरिस एंड साइल फाइल इन थ्रू द डोरवे लुकिंग अप्रिहेंसिवली एट मिसेस पियर्सन। जॉर्ज, डोरिस और साइरल जो है धीरे एक के पीछे एक धीरे धीरे अंदर आते हैं, एकदम पंक्तिबद्ध होके, और मिसेस पियर्सन की तरफ कैसे देखते हैं, एप्रिहेंसिवली यानी बड़ी आशंका से देखते हैं। ठीक है, आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू इन्जॉय योर सेल्फ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप जो है खुश हो जाओ, मज़े में रहो। वो बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोग मज़े से रहो। द फैमिली लुक्स anxiously at Mrs. Pearson, who smiles, much relieved they smile back at her। परिवार के सभी लोग मिसेस पियर्सन को बड़ी ही उत्सुकतापूर्वक देखते हैं और क्या करते हैं, वो मुस्कुराती हैं उन्हें देख के, तो आराम से वो अब चैन की सांस लेते हैं, है ना, और उसे देख के वो लोग भी मुस्कुरा जाते हैं। ठीक है, डॉरिस अनएग्जियसली, यस मदर, वो बिल्कुल बड़ी उत्सुकता कहती हैं हाँ माँ। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, seeing that you don't want to go
out. I tell you what I thought we would do. मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, उसे देखकर क्या बोलती हैं, तुम बाहर जाना नहीं चाहती हो ना, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। मिसेस फिट्जजेराल्ड गिविंग अ फाइनल वार्निंग, रिमेंबर। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड अभी वहीं हैं, वो उसको एक फाइनल वार्निंग देके जाती हैं, अंतिम चेतावनी। क्या कहती हैं, याद रखना। वो क्या याद रखने की कहती हैं, वो कहती हैं अपना फ्रेम हैंड, मतलब बना के रखना, दृढ़ निश्चय रखना, फिर से पिघल मत जाना। मिसेस फिट्जजेराल्ड गिविंग अ फाइनल वार्निंग, रिमेंबर्ड। मिसेस पियर्सन नोडिंग, then looking sharply at the family. No objection, I hope. सिर हिलाते हुए फिर वो अपने परिवार की तरफ देखती हैं और पूछती हैं कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा आपको, मैं जो करने को कह रही हूँ। जॉर्ज हम्बली, नो मदर, वॉट एवर यू से। अब वो जो जॉर्ज है वो भी उसको, मतलब जो उसका हस्बैंड है, वो भी उसको बोलता है, नहीं माँ, आप जो भी कहें, आप जो भी कहेंगी हम वही करेंगे। वो भी उसको माँ बोलने लगता है। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, आई थॉट वी वुड हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी एंड देन यू चिल्ड्रन कुड गेट द सपर रेडी व्हाइल आई हैव अ टॉक विद योर फादर। अब वो क्या बताती हैं, वो कहती हैं मुस्कुराते हुए कि मैंने सोचा है कि हम जो है एक रमी का बढ़िया सा गेम खेलेंगे सब लोग मिलके, और तुम बच्चे जो क्या करोगे, रात्रि का भोजन तैयार करोगे जिस समय मैं तुम्हारे पापा से बात कर रही होंगी, ठीक है। ये जो भी अपनी इच्छा जाहिर करती है, बताती है आपको करना क्या है, वो ऑर्डर देती है अब की बार मिसेस पियर्सन। जॉर्ज फ्रिमली स्वीट्स मी, ही लुक्स द चैलेंजिंगली एट द चिल्ड्रन, वॉट अबाउट यू टू। अब जॉर्ज कहता है बड़े फ्रेमली यानी दृढ़तापूर्वक कहता है, मुझे तो ये ठीक लगता है, मुझे तो सूट करेगा ये सब कुछ है। और वो बड़ी चैलेंजिंग निगाहों से यानी चुनौतीपूर्ण नज़रों से बच्चों की ओर देखता है। और तुम दोनों का क्या, तुम लोगों को सही लग रहा है, नहीं लग रहा ये माँ ने कहा है। साइरल हेस्टली, यस दैट्स ऑल राइट। अब वो बड़ी जल्दी से बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। डॉरिस क्या कहती है, हेस्टेटिंग, वेल आई। अब वो थोड़ी झिझकती कहती है, हाँ अच्छा मैं। मिसेस पियर्सन शार्पली, व्हाट्स, स्पीक अप, क्या क्या बोल रही हो तुम, क्या बोली तुम, ऐसे बोली डॉरिस से। तो डॉरिस कहती है, ओ आई थिंक इट वुड बी लवली, ओ मेरा विचार से ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मज़ेदार रहेगा, ठीक है। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, गुड बाय मिसेस फिट्जजेराल्ड, कम अगेन सून। अब अभी तक वो वहीं हैं, वो गई नहीं है मिसेस फिट्जजेराल्ड, तो वो मुस्कुराते हुए कहती हैं गुड बाय मिसेस फिट्जजेराल्ड, फिर से आना। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं यस डियर, गुड नाइट। अब बोलती हैं गुड नाइट ऑल, हैव अ नाइस टाइम, कि हाँ मेरी प्रिय, शुभ रात्रि, अच्छा समय कटे। मिसेस फिट्जजेराल्ड exit left and the family cluster round mother as the curtain fall. अब मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है बाईं ओर से बाहर निकल जाती हैं और परिवार के लोग माँ के पास इकट्ठा होकर बैठ जाते हैं और पर्दा गिर जाता है। तो यहाँ पर ये प्ले ख़त्म होता है। आई होप बच्चों ये पूरा प्ले आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और आपको ये प्ले अच्छे से समझ आ गया है तो मेरे जितने भी पार्ट्स मैंने इसके बनाए हैं आप उन सबको शेयर कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।